हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपसे पूछा जाए कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है तो आपका क्या उत्तर होगा। अधिकांश बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या जवाब दिया जाए कि उसका अनुपात क्या होता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और लास्ट है कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। ये आखिर होते क्या हैं? तो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज के ये जो 3 भुजाएं हैं, इनके मध्य जो आपसी अनुपात होता है, हर त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए अलग अलग, उसी अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो आखिर होता क्या है, उसका मान क्या होता है, हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर लंब बटा कर्ण, लंब और कर्ण का जो रेशियो होता है या जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और tan थीटा लंब बटे आधार। cot थीटा आधार बटे लंब, sec थीटा कर्ण और आधार का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, sec थीटा के। और कोसेक कर्ण और लंब के अनुपात के बराबर होता है। ये हो गए आपके उनके त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। साइन थीटा, कॉस, tan, cot, sec और कोसेक के ये मान हो गए। लेकिन आखिर इनको याद कैसे रखा जाए, तो इसके लिए एक ट्रिक है, लेकिन उसका प्रयोग हमको परीक्षाओं में या कहीं और नहीं करना है। अपनी सुविधा के लिए केवल हम उसका अपनी जानकारी के लिए उसका प्रयोग करेंगे, जो कि एक प्रचलित सूत्र है। tan थीटा cot थीटा sec थीटा और कोसेक थीटा ये एक ट्रिक मेथड है, लेकिन इसका प्रयोग हमको परीक्षाओं में या और कहीं पर नहीं करना है। ये केवल अपनी सुविधा के लिए, अपने याद करने का केवल एक माध्यम है। इसका प्रयोग परीक्षाओं में या और किसी अन्य जगह पर हम नहीं कर सकते। साइन थीटा लंब
बाई कर्ण, लंब और कर्ण का अनुपात, cos थीटा आधार और कर्ण के अनुपात, tan थीटा लंब और आधार का अनुपात, उसी तरीके से cot थीटा आधार और लंब का अनुपात, sec थीटा कर्ण और आधार का अनुपात, cosec थीटा कर्ण और लंब का अनुपात। तो इससे लाल बटे कक्का यदि हम अपने दिमाग में बैठा लें तो हमको कहीं पर भी इसको लिखना पड़े तो हम आसानी से एवं सुविधाजनक तरीके से इसको लिख सकते हैं और हमको कोई असुविधा नहीं होगी। तो ये तो हो गया कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में क्या संबंध होता है, त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध। बच्चों अब हम आपको बताएंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में क्या संबंध होता है। पहला, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा, sec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा, और लास्ट cosec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा। आप यहां पर ये देख रहे हैं कि साइन और कोसेक, कॉस और सेक, tan और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती या रेसिप्रोकल हैं। तो ये तो हो गया इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में संबंध। इसमें और इनके बीच के मध्य क्या संबंध होता है वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा ये होता है tan थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। इसी तरीके से इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में और भी अनेक संबंध हैं जो कि हम आगे जिस तरीके से सवाल को हल करते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। तो ये हो गया आपका त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध।